लोग सूत्र जो यहाँ मेडिटेशन के माध्यम से पिछले 3 साल से जो हम लोग यहाँ एवरी संडे जो सेमिनार चला रहे हैं, विद्यार्थी जिनको जो पढ़ते हैं लेकिन भूल जाते हैं। पढ़ते तो बहुत है लेकिन याद नहीं होता है, या जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं उसके अनुकूल आपका मार्क्स नहीं आ रहा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो इन समस्या का समाधान के लिए ऐसा कौन सा सूत्र है, फॉर्मूला है? इसके लिए बहुत लोग बाज़ार में अंगूठी बेच रहे हैं, कोई ताबीज़ बेच रहे हैं, कोई टंट घंट में विद्यार्थियों को फंसा रहे हैं, कोई जादू टोना चमत्कार की बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग, आप लोग हजारीबाग में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो भाई बहन हमारे हैं, उनके लिए हम लोग कोई जादू टोना, कोई अंगूठी, कोई ताबीज़, कोई तंत्र की बात करने नहीं आए हैं, बल्कि सफलता के जो रहस्य है इसके लिए हम लोग यहाँ पिछले 3 साल से संडे सेमिनार चला रहे हैं। ऐसा सेमिनार हम लोग पटना में पिछले 29 साल से चला रहे हैं, कंकड़बाग गायत्री मंदिर में। और वहाँ का संडे सेमिनार में लगभग 1,500 से 2,000 युवा भाई लोग हर संडे को शामिल होते हैं। आप यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं, वहाँ का PYP पटना जब आप सर्च करेंगे तो आपको हजारों युवा एक साथ ध्यान करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे गायत्री मंदिर के प्रथम और दूसरे तल में रविवार को। और वो ध्यान किस चीज़ों का करते हैं, तो हम लोग यहाँ उसी तर्ज पर 20 मिनट संडे सामूहिक रूप से सूर्य का ध्यान कराते हैं और गायत्री मंत्र का जप कराते हैं। और 120 दिन का हम लोग टाइम लेते हैं कि 120 दिन तक केवल आप निरंतर अपने कमरे में इसका अभ्यास करिए। हर रविवार को 1 घंटे के लिए आप एक सकारात्मक एनर्जी, क्योंकि सफलता के लिए बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया, हर सफल महापुरुषों को जब हम पढ़ते हैं, चाहे वो सफलता का सेक्टर पॉलिटिक्स हो, चाहे वो करियर का हो, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में जो तरक्की की हाल के दिनों में कलाम साहब, चाहे खेल खिलाड़ी, किसी भी सेक्टर में, तो सफलता का कोई जादू और कोई टोना नहीं है। और कोई इसका से बस सफलता उसी व्यक्तित्व को मिल सकता है, उसी पर्सनालिटी को सफलता मिल सकती है। उसका एक ही रहस्य है, जब अंदर से आशा भरी उमंग उत्पन्न हो। आशा भरी उमंग, अंदर का हिम्मत और जिंदा दिली। जिस युवा के अंदर जिंदा दिली हो, अंदर से हिम्मत हो और आशा भरी उमंगें हो, ये जब भी हमारे तन मन और हृदय से तरंगित होता है, तो यही वो ताबीज है, यही वो मंत्र है, यही वो अंगूठी है जिसके सहारे हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अपने करियर को बना सकते हैं। और ये आशा भरी उमंग, हर आदमी देखते हैं डिप्रेशन में चला जाता है, समय से वैकेंसी नहीं निकल रही है, बहुत आदि कारण है, रात दिन हम लोग लगे हुए हैं। तो क्या है कि रियल लाइफ को बनाने के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, उसका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। रील बनाने में तो बहुत सारा समय हम लोगों का जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ बनाना है तो अंदर से अपना हिम्मत, किसी भी सेक्टर में, चाहे सही क्षेत्र में लोग तरक्की किया हो, चाहे गलत क्षेत्र में, ऐसे अनेकों उदाहरण है। जैसे रत्नाकर का नाम हम लोग पुरानी काल में सुनते हैं, जब गलत क्षेत्रों में अपना साहस का उपयोग किया तो रत्नाकर डाकू कहला रहे थे, लेकिन सही क्षेत्र में जब उसको यूटिलाइज किया तो वही महर्षि वाल्मीकि बन गए। अंगुलीमाल भी जब तक गलत रास्ते में अपनी हिम्मत का प्रयोग कर रहा था तो वह डाकू के नाम से प्रचलित था, लेकिन सही दिशा में जब अपनी शक्ति का नियोजन किया तो वही भगवान बुद्ध के साथ इतिहास में अमर हो गए। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। डॉक्टर कलाम के बारे में भी जानते हैं कि जब वो पहुंचे डिफेंस की तैयारी के निमित्त, जब छट गए तो ऋषिकेश आश्रम, शिवानंद जी के आश्रम के बगल में वो संध्या के समय में गंगा में कूदने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उनके पैकेट में कुछ मनी बचा नहीं था, वापस अपने घर कैसे जाते। उसी समय शिवानंद का उनके कंधे पर हाथ गया, वो समझ गए भाव को और उनको दिशा दी है। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ गायत्री परिवार के माध्यम से हजारीबाग में लाइब्रेरी तो बहुत है, इंस्टीट्यूट तो बहुत है, लेकिन वो केवल हम पर डिपेंड करता है। कहते हैं कि करोड़ों राम, करोड़ों ईसा और करोड़ों मोहम्मद मिलकर भी हमारी थोड़ी सी भी सहायता नहीं कर सकते हैं, जब तक खुद हम अपना सहायता करने के लिए हिम्मते मर्दा मददे खुदा। जो इंसान स्वयं हिम्मत नहीं करेगा तब तक उसकी सफलता का द्वार दुनिया की कोई भी ताकत नहीं खोल सकती है। और इतिहास का पन्ना भरा पड़ा है इससे, चाहे देखिएगा काला कलूटा नट्टा व्यक्ति, चाहे आल्प्स पर्वत पार करने वाला, वो जो आल्प्स को पर्वत पार किया था, उनका नाम क्या था जी? आल्प्स पर्वत पार करने वाला। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखिए, हमारे फिसल गया
तो आल्प पर्वत को पार करने वाला है वो, चाहे कुछ पढ़ा लिखा नहीं। दशरथ मांझी का नाम आप लोग माउंटेन में, बोला जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। उनका लक्ष्य बन गया, एक छेना हथौड़ी लेकर निकल गया और वह कहते हैं तोड़कर ही दम लिया। तो कलाम का जीवन लीजिए, किसी का चाहिए। तो हम जिस अध्यात्म की चर्चा है करने आए, वो अध्यात्म, अभी ओझा सर हम लोग के पटना आए थे सेमिनार में, तो उन्होंने कहा विद्यार्थी को यदि सफलता प्राप्त करना है तो केवल 3 जगह से अपनी दोस्ती जोड़नी चाहिए। पढ़ने के लिए लाइब्रेरी, 8 घंटा मन लगाकर लाइब्रेरी में पढ़ें। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए योग, व्यायाम, प्राणायाम के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा का समय निकालना चाहिए। और मानसिक शक्ति को ठीक करने के लिए, माइंड को सकारात्मक बनाए रखने के लिए मंदिर। तो हम लोग, आप युवा भाइयों के लिए मंदिर तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन मंदिर में उस तरह का ट्रेनिंग नहीं हो पाता है। लेकिन हम लोग यहाँ जो सेमिनार चला रहे हैं गायत्री बार के, उसमें योगा है, उसमें हेल्थ है, उसमें विद्यार्थियों को कौन सा प्राणायाम करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आसन के लिए कौन सा आसन लगाना चाहिए, ताकि आपका जो वीर बल है, आपके अंदर की जो एनर्जी है, आपके अंदर का जो ऊर्जा है वो स्टोर हो, वो जमा हो, और वो नाभि से बाहर नहीं बल्कि वो ऊपर चढ़ जाए। जैसे स्वामी राम तीर्थ का नाम सुने होंगे आप लोग, जो जापान गए थे बाद में, बहुत कहते हैं मैथमेटिशियन थे, बहुत ही दिमाग के तेज व्यक्ति थे। उन्होंने कहा एक मिट्टी का दीपक ले लो या कोई भी दीपक, उसके पेंदी में एक सुई के बराबर सुराख छोड़ दीजिए और उसमें तेल या घी डाल दीजिए। वो धीरे धीरे सारा फर्श पर फैल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लेकिन उसी दीपक में एक छोटा सा धागा डाल दीजिए, थ्रेड, और उसमें रुई बत्ती जला दीजिए, और वो क्या करेगा, जो तेल नीचे पसर रहा था, फैल रहा था फर्श पर, वो बत्ती के माध्यम से ऊपर चढ़ जाएगा और एक अंधेरे कमरे को पूरी तरह प्रकाशित कर देगा। तो सफलता का एकमात्र यही रहस्य है कि हमारे पास जो एनर्जी माँ के दूध से जो हमको मिला है, जो रोटी चावल से प्रतिदिन हम प्राप्त कर रहे हैं, जो प्रकृति के गर्भ से जो एनर्जी है, दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया ऊर्जा का एक खेल है। बस 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दे रहे हैं। ये ऊर्जा का खेल है। जिनने ऊर्जा का संयोजन करना सीख गया, हमारे पास जो शक्ति है, हर आदमी के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर, हर भाई बहन के अंदर ऊर्जा जो है वो उसी तरह छिपा हुआ है जैसे बरगद का विशाल वृक्ष बरगद के एक छोटे से बीज में छिपा हुआ है। लेकिन उसको उपयुक्त खाद पानी मिल जाए तो वही नन्हा सा राई के से भी सूक्ष्म बीज वो विशाल बट वृक्ष के रूप में परिणत होता है। वैसे ही देखेंगे आरंभिक काल में जितने भी महापुरुष हुए, सफल से सक्सेस पर्सन हुए, उनका पूर्वत जीवन देखा जाए, 20 साल 25 साल तक के जीवन को देखा जाए, उनके 28 साल तक के जीवन को देखा जाए, तो उनका जीवन गए गुजरे स्थिति में बीता। ना उनके पास ज़्यादा धन था, ना जब उनके पास ज़्यादा रुपया था, ना ज़्यादा वो देखने में स्मार्ट थे, ना तो उनके पास बहुत ज्ञान था। लेकिन कहते हैं एक दिशा मिली, एक उनको एक सही गाइडलाइन मिला और उन्होंने अपना मन को उसी दिशा में लगा दिया। ये शरीर में सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज़ गड़बड़ है जो हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया हजारों साल पहले। वो गड़बड़ क्या है? हमारा मन। मन इतना गड़बड़ है, मन की गड़बड़ी का स्वभाव कैसा है? हाथी की तरह। हाथी को स्नान करा दीजिए और छोड़ दीजिए, देखिएगा कुछ देर में गड्ढा में जाएगा, फिर अपना शरीर को गंदा कर लेगा। तो जब हम अच्छी जगह जाते हैं तो अच्छी प्रेरणा मिलती है, और जब गलत जगह जाता है तो मन को फिर वही रील देखने की इच्छा करता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी के बाद हम प्रवेश कर जाते हैं, कितना घंटा हमारा बीत जाता है, समय का मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, रात में हमको टाइम से नींद नहीं आती है, गहरा पूर्वक 7-8 घंटा हम सो नहीं पाते हैं, और इसके कारण समय से हमारी नींद नहीं खुलती है। और जब समय से नींद नहीं खुलती है दोस्तों, तो किसी काम में हमको सही ढंग से मन नहीं लगता है। इसलिए आज युवाओं का एक ट्रैक चल पड़ा है कि मन का रतारू कि चापाकल में कूद के जान। ये मन कूदने के लिए नहीं मिला था, ये मन इतना शक्तिशाली है, ये इतना कहिए कि सक्सेस है कि इसको अगर सही दिशा में फोकस दिया जाए तो वही जो सुसाइड करने जा रहा कलाम मिसाइल मैन बनकर दुनिया के सामने अपने आप को प्रस्तुत करता है, हाल के दिनों का है। और सबके मूल गर्भ में सिर्फ एक ही चीज रहा, वो एक ही चीज है। सबका सेक्टर अलग अलग हो, लेकिन सबके अंदर जो रूहानी ताकत, जिसको कहते हैं कुरान के अनुसार, जिसको रामायण के अनुसार वो दिव्य प्रकाश कहते हैं वेद के अनुसार, जिसको बाइबल के अनुसार वो कहते हैं डिवाइन लाइट, जो दिव्य प्रकाश, जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा कहाँ छिपा हुआ है? वह कहाँ छिपा हुआ है? वो ऊर्जा धरती के कण-कण में, हवा के पूरा कई चारों तरफ वायुमंडल में घुला मिला है। जो एक नन्हा सा बीज को, एक मिर्च का दाना ले लीजिए, एक ईख का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, धरती वही है। उसी मिट्टी में किसान दोनों को डाला, लेकिन उसके जड़ को जब हम जीभ से चाटते हैं तो न तो ईख के जड़ का मिट्टी मीठा लगता है,
न तो मिर्च के जड़ का मिट्टी तीता लगता है, लेकिन वो नन्हा सा बीज वो ऊर्जा को प्राप्त करने का हजारों फली लगा और हर मिर्च तीता लग रहा है। और वो एक छोटा सा फली, एक टुकड़ा का केतारी का ईख का, जिसमें 6 महीने के बाद 1 लीटर रस निकल रहा है जो पूरा मीठा है, उसमें चीनी किसने भरा? इस ऊर्जा से यदि आपका कनेक्शन हो गया, गायत्री परिवार से ऊर्जा को कनेक्शन कराने का विज्ञान अपने हाथ में हस्तगत किया। और ऐसे हमारे पास पटना युवा प्रकोष्ठ, दिल्ली युवा प्रकोष्ठ, IT सेक्टर कानपुर, ऐसे हजारों जगह हम लोग जो सेमिनार चला रहे हैं, सप्ताह में 1 दिन, हर दिन आप लाइब्रेरी कोचिंग जाइए, पढ़ाई करिए। लेकिन सही वातावरण से यदि समय से आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि जीवन में हमारा भटकाव नहीं हो, हम किसी कैरियर बनाने के समय में किसी आई लव यू के चक्कर में नहीं फंसे, हमारा एक ही प्रेम पत्र हो, एक ही लक्ष्य हो, एक ही निशाना हो कि हम घर से चले थे सफलता प्राप्त करने के लिए, लेकिन निकले थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। यहाँ किसके चक्कर में पड़ गए? अरे हमारे ऋषियों ने कहा तमेव माता च पिता पुत्रमेवा। यदि प्यार करना ही हो संसार में तो सबसे पहले वो माँ जो हमारे प्रति एक दिव्य भाव रखती है, एक पिता जिसके लिए हमारे हृदय में इतने बड़े सपने हैं, लेकिन जो करियर बनाने के समय में हम इस गलत चक्कर में पड़ते हैं, तो इसमें आज युवा भाइयों का भी दोष नहीं है। वह दोष इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सही जगह से हम कनेक्शन नहीं जोड़ पाते, क्योंकि मन का स्वभाव है कि इसको यदि अच्छे जगह आप नहीं लगाएंगे तो गलत जगह अपने आप जाएगा, यह रुक नहीं सकता। इसका स्वभाव गतिमान है, यह बिजली से भी, ये कि हवा से भी ज्यादा वेगवान है। हवा को भी पहुंचने में कहिए 50 किलोमीटर, आज जो तूफान आया है वो 50 किलोमीटर रेंजला में क्या नाम है, वो किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है, लेकिन हमारा मन तो तुरंत अमेरिका पहुंच जाता है, हमारा मन कहीं चला जाता है। इसलिए देखिएगा भगत सिंह से जब फांसी के अंतिम समय में उनसे प्रश्न किया गया था, उनके पास गया था, विवाह कर लो, शादी कर लो, बोला मैं तो अपना प्रेम भारत माता से कर चुका हूँ, अब दूसरा विवाह जब तक हम लक्ष्य नहीं प्राप्त करेंगे। कलाम साहब को भी 1980 के दशक में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसमें उनको, कलाम साहब को कोई नहीं जानता था, तब उनको अल्पसंख्यक आयोग का केंद्रीय मंत्री बनाने का प्रस्ताव आया, विवाह का प्रस्ताव आया, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो प्रखनली से अपना विवाह कर चुका हूँ। और जब जिनसे विवाह किया उस क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त करके। विवेकानंद के जीवन में भी ऐसे अवसर आए, बोला शिवाजी के बारे में एक मुस्लिम महिला को लाया गया था, पेश किया गया था, बोला मुझसे शादी कर लो, तो शिवाजी ने क्या कहा, तुम्हारे जैसा कि हमारी माँ भी सुंदर रही होती जीजा भाई, तो हमारा भी शरीर रंग काला नहीं होता, हम भी सुंदर होते हैं, इसलिए तू हमारी माँ के समान हो। तो युवा साथियों, लेक्चर बहुत है, कम समय में दिया नहीं जा सकता है, हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएं। ऐसा नहीं यहाँ करेंगे तो पंडित जी लोग कहते हैं कि स्वर्ग में मिलेगा, लेकिन हम लोग कहते हैं कि आज से शुरू करिए और 30वां दिन से अपना रिजल्ट लीजिए, परिणत हो जाता है। उसी तरीके से हम लोगों के अंदर इसी बात के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, जो हमारे अंदर जो एनर्जी है, मान लीजिए 4 GB है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 8 GB में, 32 में, 64 में, 64 में, इस तरीके से इसमें असीम संभावना है। कहते हैं साइंटिस्ट लोग भी ये मस्तिष्क का केवल 7% ही उपयोग कर पाए, 93% उनका सोया रह गया। तो मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर में, इसको कैरियर बनाने में भी लगा सकते हैं और इसको लव लेटर में भी लगा सकते हैं, इसको हम आगे बढ़ने में भी लगा सकते हैं और इसको बर्बाद करने में भी लगा सकते हैं। इसलिए 12 से 18 साल 20 साल की उम्र को कहते हैं क्या, किशोर और किशोरी। किशोर मतलब किस ओर जाना चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है? A फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एन, आपका लक्ष्य क्या है? B फॉर बॉल नहीं, B फॉर बेस्ट, आप बेहतर बनाने का ये समय आपका है। C फॉर कैट नहीं, C फॉर कॉन्फिडेंस, ये समय आपका आत्मविश्वास जगाने का है। D फॉर डॉग नहीं, बल्कि D फॉर डिसिप्लिन। जब तक A फॉर एम, B फॉर बेस्ट, C फॉर कॉन्फिडेंस और D फॉर डिसिप्लिन के सांचे में नहीं डालेंगे, और वह तब मिलेगा जब आप मेडिटेशन से जुड़ेंगे पटना की तरीके से। जिस तरह पटना में हर साल SSC, बैंकिंग, रेलवे, BPSC जो भी एग्जाम आता है बिहार लेवल पर, हमारा मेडिटेशन सेंटर PYP गायत्री परिवार पटना हर साल पूरे रिजल्ट का 25% वहाँ के विद्यार्थी आपको रेलवे में मिल जाएंगे, GM के पद पर मिल जाएंगे। यहीं प्रशांत कुमार अभी आए हुए हैं जो हम लोग के साथ इस तरह प्रचार में घूमते थे, मेडिटेशन में जाते थे, पंपलेट मांगते थे। अभी धनबाद में वो CGM जज बनकर आए हुए 3 साल पहले, उसी पटना युवा प्रकोष्ठ। ऐसे आपको सेलिब्रिटी मिलेंगे। यहाँ कोई दकिया सुनी नहीं, कोई आपको भरमाने वाला नहीं, कोई आपको भटकाने वाला नहीं। इसलिए ओझा सर जो कहते हैं कि हम बचपन से अपने जीवन में गायत्री मंत्र हमारे माता पिता ने दिया, तो वही गायत्री मंत्र आपको देने के लिए आए हैं। और वनांचल शिशु विद्या मंदिर आपके बगल में ही है,
हमको लगता है 500 मीटर यहाँ भी नहीं होगा। बगल में आपका गीता इंटर साइंस कॉलेज से दाहिने नीचे वनांचल पुराना स्कूल, उसी के कैंपस में एक हॉल सर से हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट लिए हैं और रविवार को शाम 5 से 6 1 घंटा का क्लास रखते हैं, जिसमें 15 मिनट हम लोग सूर्य का ध्यान कराते हैं, कृष्ण की बांसुरी और शिव का डमरू ऑडियो में बजते रहता है रिकॉर्ड में, और फिर 8 मिनट तक एक साथ 24 बार गायत्री मंत्र बोलते हैं। 10 मिनट का हम लोग प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना और छोड़ना, क्योंकि जब तक फेफड़े में हम प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं भरेंगे, हम लोग जीने के लिए जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो 10% ले रहे हैं, 90% हमारा फेफड़ा चिपका हुआ रह जाता है, वो खिलता नहीं है। लेकिन जब मेडिकल साइंस के अनुसार हम जब डीप ब्रीदिंग करते हैं, पूरा गहरी सांस लेते हैं, तो पूरा फेफड़ा खिलता है और 10 मिनट तक लगातार करते हैं तो प्रचुर मात्रा में हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, चेहरे का चमक बढ़ने लगता है और हमारा मेमोरी ड्रम का विकास होने लगता है। इसलिए आप सभी युवा साथियों से इसी भाषा और निवेदन के साथ हम अपील करेंगे कि गायत्री परिवार की ओर से जो हम लोग सेमिनार यहाँ प्रारंभ किए हैं 21 फरवरी 2021 से, जहाँ आपके पूर्व एसपी मनोज रतन चौथे, जेपीएससी टॉपर सावित्री बहन, ऐसे कई सेलिब्रिटी को हम लोग समय समय पर बुलाए हैं। इलेक्शन के बाद डीसी मैम का भी कार्यक्रम तय हो गया है। तो इस तरीके से बीच बीच में हम लोग सेमिनार करते हैं, लेकिन रविवार को एक दिन 1 घंटे का आप ये इतना अधिक समय निकाल लेते हैं तो आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी पढ़ाई में सफलता मिलेगी, और जो अभी आप 8 घंटा मेहनत कर रहे हैं वो चीज़ आपको 4 से 5 घंटा में उससे ज़्यादा आप एक्सेप्ट कर सकेंगे, धारण कर सकेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण हम लोग के पास है। हम लोग के घर परिवार का कई बच्चे, चाहे वो अपना भगना चाहिए, यहीं से अभी 4 स्टूडेंट का बीपीएससी टीचर में इसी मेडिटेशन क्लास का, यहीं से हम लोगों का 2 बच्चा अभी आईटी सेक्टर रांची में काम कर रहा है, यहीं से अभी 6 स्टूडेंट अभी वो सरकारी कॉलेज में वो बीएड कर रहा है। तो ऐसे उदाहरण है। एक भी लड़का हम लोग के पास आने वाला भटका नहीं, भले हमारे पास संख्या भी 20 या 25 आ रहा हो, लेकिन सबको सक्सेस मिल रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हैं 8 घंटा पढ़ाई को बेहतर करने के लिए लाइब्रेरियन है, और वो चीज़ यदि 1 घंटे में आपको सप्ताह में जो सामूहिक एनर्जी आपको मिलेगी और उससे जो आपको एक उछाल आएगा, उससे जो एक ताकत मिलेगी, वो जो आपको कलाम बनने की दिशा तय करेगा, वो निश्चित रूप से आप सक्सेस पर्सन के रूप में आपका नाम होगा। तो इसलिए यूट्यूब चैनल हमारा है PYP झारखंड प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ। अभी सिंदरी में हमारा 16 तारीख को लेक्चर है, BIT सिंदरी में। हमारे पास अभी अवसर था, हम गिरिडीह जिला से आते हैं। अभी गिरिडीह जिला में पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन वहाँ गांडे उपचुनाव लड़ रही थी। उनके जिला अध्यक्ष जो है JMM के संजय सिंह हमसे 4-5 बार रिक्वेस्ट की है कि आप मुख्यमंत्री के साथ लेक्चर दे सकते हैं, एक बार आपका लेक्चर सुनेंगे आपका CM हाउस से कनेक्शन हो जाएगा। लेकिन हम भी इतने लोभ मोह और पद छोड़ करके, गिरिडीह जिला में ऐसा कोई गांव नहीं होगा, ऐसी कोई पंचायत नहीं होगा जहां हम लोग सेमिनार नहीं लगाए। हर इलाका, बगोदर का वो घंगरी से लेकर वो कहिए गांडे की फुलची अहिल्याबाई जगह से लेकर सतगावा का वो इलाका, चाहे कोडरमा का वो जयनगर हो, बरकट्ठा का इलाका, कोई ऐसा इलाका हम लोग छोड़े नहीं है। लेकिन हम लोग के अंदर ये संकल्प आया कि अब हम लोग हजारीबाग जो एजुकेशन हब है पटना में, जैसे हर संडे को चलाया जाता है 1 घंटे का सेमिनार, सबको छोड़ करके 25 वर्षों के अनुभव के आधार पर आप लोगों के बीच आए हैं। यह अवसर है, 2-4 साल जो हमारे पास समय है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलाते हैं। 10 रुपया केवल हम लोग नामांकन शुल्क रखे हुए हैं, क्योंकि हर सप्ताह गिरिडीह से आने जाने में हमको 1000 रुपया खर्च होता है और किसी भी विद्यार्थी से हम लोग 1 रुपया नहीं लेते हैं। तो हम लोग 10 रुपये नामांकन शुल्क रखे हुए हैं। उसमें भी कोई अगर नहीं ले सका तो ऐसा नहीं कि हम लोग उसको बाहर करते हैं, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य पैसा नहीं है, हम लोग का कमीशन उद्देश्य नहीं है, हम लोग का उद्देश्य है मिशन और कमीशन। भगत सिंह को अगर कमीशन की इच्छा होती तो अंग्रेज से माफी लेटर लिख लिया। विवेकानंद वकील के बेटा थे, यदि कमीशन की इच्छा होती तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते थे, इनका मेमोरी पावर इतना अच्छा था। तो दुनिया में कलाम साहब को अगर पैसे की इच्छा होती तो रिटायरमेंट के समय में सारे राष्ट्रपति लोग ट्रक भर भर के वापस जाते हैं विदाई समारोह में, और केवल 2 अटैची, एक में जरूर 6 जोड़ी कपड़ा, 8 जोड़ी कपड़ा उनका, और एक में जरूरी कागजात लेकर राष्ट्रपति भवन से झीनी चदरिया कबीर की तरह खाली हाथ निकल जाते हैं। तो दुनिया में ऐसे लोग अभी भी हैं, केवल उसको जानने और पहचानने की आवश्यकता है। आज भी सफलता निश्चित है, आज भी अच्छे लोगों के लिए सक्सेस पर्सन छिपा हुआ है, आज भी नौकरी छिपी हुई है। लेकिन अब क्या है, अब नौकरी लेने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी की जरूरत है। केवल पढ़ाई से काम नहीं चलेगी, पढ़ाई के साथ साथ आपको मेडिटेशन से जोड़ना आज समय की मांग है। जैसे योग को पूरी दुनिया ने अपनाया इसकी वैज्ञानिकता से, उसी तरह मेडिटेशन को भी 21 मई को इंटरनेशनल पर्व के रूप में, फेस्टिवल के रूप में पूरी दुनिया इसको स्वीकार किया है। इंटरनेशनल डे 21 मई,
ये क्या है, इंटरनेशनल मेडिटेशन डे है। तो मेडिटेशन का कितना विज्ञान है, कितना लाभ है, कितना चमत्कार आपका उत्पन्न हो सकता है। आप केवल संडे क्लास सेवनांचल में 5 बजे पहुंचिए, 6 बजे 6:05 में हम लोग वहाँ से छोड़ देते हैं, एकदम फिक्स टाइम रहता है। और इसी शुभकामना के साथ आप सभी युवा साथियों से अभी का जो हम लोगों थोड़ा घुमा दीजिएगा, तो अभी जो हम लोग इस लेक्चर को रिकॉर्ड किए हैं उसको भी PYP झारखंड यूट्यूब चैनल में डालेंगे। और आप लोगों से अपील होगा, एक बार थोड़ा सा भाई लोग खड़े हो जाए तो एक ग्रुप फोटो हो जाता है, जो जहाँ वहीं खड़े हो जाए 1 मिनट के लिए, केवल 1 मिनट के लिए आप लोगों से, जो जहाँ भैया मेरे 1 मिनट के लिए सब लोग, तो इसी स्वभाव के साथ सब लोग थोड़ा फिर से कर लीजिए भैया। हम लोग ये जो प्रयास कर रहे हैं पिछले निरंतर 3 सालों से, उसमें आप लोग जुड़े, क्योंकि ये मेडिटेशन केवल कंपटीशन के विद्यार्थियों के लिए। 11th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चे थोड़ा नया टीन एज वाले वो समझ नहीं पाते हैं, और जब कंपटीशन के सिमर में वो आते हैं तो उनको समझ में आता है कि हमारा समय बीत रहा है, हमको कैसे सफलता प्राप्त करनी है। तो ये स्वयं आपको समझ में आएगा। इसी स्वभाव के साथ आप तमाम हजारीबाग लाइब्रेरी के सभी युवा साथियों को, भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। और इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं और बिता लेते हैं।